तो की हाल चाल भाई और उनके बहनों, उम्मीद है तुम सब बढ़िया होते होगे। स्वागत है तुम लोग आज की इस वीडियो में, जहां हम देखेंगे क्लास 10 साइंस इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल्स। अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता फिर भी तुम्हें ये वीडियो मदद कर सकता है। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत आता भी है तो ये तुम्हें रिकैप करवाएगा। तो इससे पहले कि हम शुरुआत करें, तुम लोगों से मुझे कुछ कहना है। Numericals. I don't like it. I avoid. But numericals likes me. So I can't avoid. तो कैसा लगा यार बताना। आई नो बहुत गंदा लगा होगा बट ट्राई करने में क्या है। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर में न्यूमेरिकल्स करने से पहले तुम्हें फॉर्मूला जानना जरूरी है, और फॉर्मूला जानने से पहले तुम्हें जानना जरूरी है कि कौन से टॉपिक से कौन सा फॉर्मूला आ रहा है, क्योंकि जब तुम रिलेट कर पाओगे चीज़ों को तभी तुम चीज़ों को सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले जानो कि इस चैप्टर के अंदर में कौन सा टॉपिक है जहाँ से न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं और उनका फॉर्मूला क्या है। तो देखो, पहला करंट, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और इसका फॉर्मूला क्या है। करंट जो कि आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका फॉर्मूला है चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम। तो चार्ज क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है और टाइम तुम्हें पता है टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब नीचे दिख रहा है तुम्हें एक फॉर्मूला A इक्वल्स टू C डिवाइडेड बाई S। ये मैंने क्यों लिखा है पता है? क्वेश्चन में ना डायरेक्ट गिवन नहीं होगा कि ये चार्ज है और ये टाइम है। क्वेश्चन में कैसे गिवन होगा पता है? उनका ऐसा यूनिट दिया होगा, जैसे कि करंट का ऐसा यूनिट क्या है, एम्पायर, राइट। तो जब क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो तुम्हें एम्पायर मिलेगा, 1 एम्पायर, 2 एम्पायर, और चार्ज की जगह में तुम्हें मिलेगा कूलम, और टाइम की जगह में तुम्हें मिल सकता है सेकेंड या फिर मिनट भी मिलेगा। तो तुम ये सब चीज़ों को देख के पता कर सकते हो कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ आ रहा है। और ये बेसिकली है क्या, ऐसा यूनिट है, ठीक है, जो भी है। करंट का ऐसा यूनिट है एम्पायर, और चार्ज का ऐसा यूनिट है कूलम, और टाइम का ऐसा यूनिट है सेकेंड। तो सिर्फ इसका बात नहीं है, हम आगे जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे ना सबका ऐसा यूनिट जान लेना। शायद मैं कहीं छूट जाए, भूल जाओ, बट तुम्हें याद रखना है कि जो भी हम फॉर्मूला पढ़ेंगे उसका ऐसा यूनिट क्या है। तब तुम क्वेश्चन को देख के पता कर पाओगे कि अच्छा ये उस फॉर्मूले से कहा गया है। क्योंकि देखो, हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे, क्वेश्चन पढ़ के समझेंगे नहीं कि कौन सा फॉर्मूला हमें इस्तेमाल करना है। जब तक हमें प्रॉपर्ली पता नहीं होगा कि क्वेश्चन क्या बताने है कोशिश कर रहा है। और क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, डायरेक्ट कभी नहीं पूछेगा। उनका ऐसा यूनिट गिवन होगा और तुम्हें उस ऐसा यूनिट से पता करना होगा कि अच्छा ये उस फॉर्मूला से। जैसे कि जो अगला फॉर्मूला है, पोटेंशियल डिफरेंस कह लो या फिर वोल्टेज, उसका फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल्स टू W डिवाइडेड बाई Q। तो W का ऐसा यूनिट क्या है, जूल्स, और चार्ज का तो पता ही है, कूलम। तो ये भी क्लियर है। फिर तीसरा जो टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है वो है ओम्स लॉ। देखो, ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस ये दोनों काफ़ी इंटरलिंक टॉपिक है। तो क्वेश्चन में ना ऐसा मिल जाएगा तुम्हें, ओम्स लॉ भी दिया होगा, रेजिस्टेंस भी दिया होगा। दोनों एक चीज़ ये है, क्योंकि देखो ओम्स लॉ के अंदर में क्या कहा गया था, करंट और वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस के बीच डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। शर्त ये है कि तुम्हें रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखना है। तो यहाँ भी वही रहेगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे हम तब देखेंगे। बट फॉर्मूला ये है कि अगर तुम्हें सीधा सीधा वोल्टेज निकालने कहा जाए तो तुम निकालोगे करंट को इनटू करके रेजिस्टेंस से, और अगर तुम्हें सीधा सीधा रेजिस्टेंस निकालने कहा जाए तो तुम निकालोगे वोल्टेज को डिवाइड करके करंट से। अब और एक चीज़, अगर तुम्हें क्वेश्चन में कहा जाए कि करंट निकालो, अब तुमने तो पढ़ा है कि करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू टाइम, जो कि पहले पढ़ा था हमने, जनरल फॉर्मूला। बट देखो, तुम ओम्स लॉ का इस्तेमाल करके भी तुम करंट का वैल्यू निकाल सकते हो। क्वेश्चन में दिया होगा वोल्टेज और रेजिस्टेंस और कहा जाएगा करंट निकाल के दिखाओ, बट तुमने तो पढ़ा है कि करंट हम तब निकाल पाएंगे जब हमारे पास चार्ज और टाइम का वैल्यू दिया होगा। ऐसा नहीं है, तुम ओम्स लॉ के हिसाब से भी निकाल सकते हो। उसका जो फॉर्मूला है I इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाई R, इस फॉर्मूला से भी तुम करंट का वैल्यू निकाल सकते हो। फिर जो 3 टॉपिक और है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टर्स जो कि पैरेलल भी है और सीरीज में भी है, इन तीनों का फॉर्मूला है ये। देखो, रेजिस्टिविटी के अंदर में जब भी हम क्वेश्चन करेंगे 2 चीज़ के ऊपर ध्यान देना है, लेंथ और एरिया वायर का कहाँ है। अगर क्वेश्चन में ये 2 चीज़ गिवन है तब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, क्योंकि रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला ये है R इक्वल्स टू रियो लेंथ डिवाइडेड बाई एरिया। एरिया भी किसका, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। इसके बाद सीरीज़ और पैरेलल वाला फॉर्मूला तुम्हें पता ही है। सीरीज़ में हमें जितने भी आर होते हैं उन्हें प्लस कर देना होता है, और पैरेलल में आर को ही डिवाइड करना होता है, बट 1 बाई आर को, ठीक है।
उसके बाद जो आखिरी दो फॉर्मूलाज तुम्हें देखना है वो है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का और इलेक्ट्रिक पावर का। देखो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के ऊपर क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, तुम्हें क्वेश्चन में दिया होगा वोल्टेज, करंट और टाइम, या फिर यहाँ में से कोई एक नहीं दिया होगा। मान लो करंट दिया होगा, रेजिस्टेंस दिया होगा, हीट नहीं दिया है या फिर टाइम नहीं दिया हुआ है, तो तुम आगे पीछे करके कर सकते हो, बट उसके लिए तुम्हें फॉर्मूला जानना जरूरी है। तो फॉर्मूला वही है H=VIT, वोल्टेज, करंट, टाइम, इन तीन चीज़ों को मिला के हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को पता कर सकते हैं। याद रख लो, बार बार मैं बता रहा हूँ, हीटिंग का फॉर्मूला जब भी आएगा तुम्हें क्वेश्चन के अंदर में तीन चीज़ देखना है, क्वेश्चन का वोल्टेज, क्वेश्चन का करंट, क्वेश्चन का टाइम। टाइम, करंट, वोल्टेज, ये पता कर लोगे, सीधा जान लो कि ये क्वेश्चन आया गया है हीटिंग से। और जो दूसरा फॉर्मूला है इसका H=I²RT, इसका इस्तेमाल कब करेंगे? देखो जो पहला फॉर्मूला था वहाँ में एक चीज़ मिसिंग है, देखो रेजिस्टेंस। जब क्वेश्चन में तुम्हारे पास करंट गिवन है, टाइम गिवन है, बट यहाँ तुम्हें वोल्टेज गिवन नहीं है, वोल्टेज की जगह में तुम्हें दिया हुआ है रेजिस्टेंस। जब रेजिस्टेंस गिवन है, वोल्टेज गिवन नहीं है, तो तुम सेकंड फॉर्मूला का इस्तेमाल करोगे। तो ये था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के बारे में। अब जो है इलेक्ट्रिक पावर के बारे में, तो इसके ऊपर ये तीन फॉर्मूलास है, तीनों अलग अलग समय में इस्तेमाल होगा। जैसे कि पहला फॉर्मूला इस्तेमाल तब होगा जब तुम्हारे पास क्वेश्चन में सिर्फ दो वैल्यूज़ दिया हुआ है, वोल्टेज और करंट का, सीधा सीधा निकल जाएगा, इंटू करोगे बस। बट दूसरा फॉर्मूला तुम तब इस्तेमाल करोगे जब तुम्हारे पास वोल्टेज गिवन नहीं होगा, बट करंट और रेजिस्टेंस गिवन होगा। और तीसरा फॉर्मूला का इस्तेमाल तुम तब करोगे जब तुम्हारे पास करंट गिवन नहीं होगा, बट तुम्हारे पास वोल्टेज और रेजिस्टेंस दोनों गिवन होगा। अब देखो एक चीज़ तुम लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चंस की ओर, यानी कि न्यूमेरिकल्स की ओर। बट मैं चाहता हूँ कि जो फॉर्मूलास मैंने तुम्हें लिखा है इन्हें एक बार एक शीट के अंदर में प्रैक्टिस कर लो, एक बार लिख के नहीं, 3 से 4 बार लिख के। इससे क्या होगा, दिमाग पे ये चीज़ बैठ जाएगा। जहाँ तुम्हें क्वेश्चन देखेगा तुम्हें पता चल जाएगा, अच्छा ये क्वेश्चन जो है इस पर कौन सा फॉर्मूला मेरा फिट होगा, हाँ ये वाला फिट करो और आंसर निकाल दो। ये मैथ्स जैसा नहीं है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा अंदर तक घुसना है, नहीं, क्वेश्चन में वैल्यूज़ होगा, उस वैल्यूज़ को तुम्हें अपने फॉर्मूला के साथ मिलाना है और तुम्हें कर देना है। देखो फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स इतना आसान है कि एक गधे से गधा बच्चा भी कर देगा। बस उसके सामने फॉर्मूला रख दो कि बोलो ये है फॉर्मूलास, इससे देख के क्वेश्चन को देखो और पता करो कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगेगा, वो भी पता कर लेगा। तो तुम्हें बस क्या करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में तो तुम्हें फॉर्मूलास दिया नहीं होगा, तो तुम्हें उसे मेमोराइज़ करना पड़ेगा, राइट? तो कर लो। तो मैंने मान लिया कि तुमने कर लिया है और अब तुम बढ़ रहे हो आगे वीडियो को। देखते अब पहला जो क्वेश्चन है, करंट गिवन है तुम्हारे पास 0.5 एम्पियर का, और फिर तुम्हारे पास गिवन है टाइम। तो ये पहला फॉर्मूला है I=Q/T। बट देखो यहाँ में Q गिवन नहीं है, यानी कि चार्ज गिवन नहीं है, हमें चार्ज निकालना है। तो हम पहले जैसा फॉर्मूला है उसी हिसाब से वैल्यूज़ को पुट करेंगे। पुट कर दिया हमने, उसके बाद देखो जो वैल्यूज़ नहीं है ना उसे इधर ही रखो, और उसके नीचे वाला जो वैल्यू है ना 600, इसे हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे। लेके आया तो क्योंकि ये यहाँ पे डिवाइड था, इधर आके ये इंटू हो जाता है, ये तो तुम्हें पता है, बेसिक्स मैथ्स है। तो हमने इंटू करने के बाद हमारे पास क्या आया, चार्ज का वैल्यू। आसान था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या कहा गया, हाउ मच वर्क इज़ डन। यहाँ में देखो क्वेश्चन में देख के पता चल रहा है कि वर्क डन के बारे में पूछ रहा है, वो कितना है, हमें W निकालना है, हमें चार्ज गिवन है, हमें वोल्टेज गिवन है। तो पुट करेंगे हम, ये सेकंड फॉर्मूला से पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला है V=W/Q। तो हमारे पास W नहीं है, बट एज इट इज़ फॉर्मूला को पुट करने के बाद हम आगे पीछे करके निकाल लेंगे वो चीज़। तो हमें एज इट इज़ पुट करना है, V के जगह में 12 वाट को पुट करेंगे, Q के जगह में 2 कॉलम, फिर जो W का वैल्यू है वो तो हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे, ये जो 2 है इसे हम लेफ्ट साइड में भेज देंगे। भेजने के बाद इनटू, उसके बाद आ गया हमारे पास वर्क डन का वैल्यू, जो कि इन टर्म्स ऑफ जूल में दिया हुआ है। ऐसा यूनिट को अच्छी तरीके से याद कर लेना, वन शॉट वीडियोस में भी मैंने डिटेल में चीज़ बता के रखा हुआ है। ऐसा यूनिट को देख के तुम क्वेश्चन में पता कर सकते हो कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। अब देखो अगला क्वेश्चन, हाउ मच चार्ज विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रोन फ्रॉम 220 वॉट सोर्स। यहाँ में तुम्हारे पास वोल्टेज गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, तुम्हें पूछा गया है करंट कितना है। 2 क्वेश्चन है, ठीक है। जब भी इस तरीके का 2 क्वेश्चन होगा तो पहले एक करो, उसके बाद दूसरा करना। तो कोई पहला क्वेश्चन में करंट निकालना है, वोल्टेज इतना है, रेजिस्टेंस इतना है, सीधा सीधा ओम्स लॉ का फॉर्मूला है, पुट करो निकल आएगा। यहाँ में मैंने जैसे किया है वैसे भी कर सकते हो अगर तुम्हें करंट का फॉर्मूला याद नहीं है, बट मैंने तुम्हें करंट का फॉर्मूला भी बता दिया है। क्या है, I=V/R। अगर तुम उस तरीके से करते हो ना तो बहुत आसान रहेगा। देखो यहाँ में मैंने क्या किया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया इसे। पहले मैंने क्या किया, जो नॉर्मल फॉर्मूला था ओम्स लॉ का उसे डाला है, फिर वहाँ वैल्यूज़ को मैंने पुट किया, जैसे कि V=200
फिर आई का वैल्यू पता नहीं था तो ऐसा रहने दिया। फिर मुझे रेजिस्टेंस का वैल्यू पता था तो मैंने उसे डाल दिया। डालने के बाद मैंने क्या किया, जो यहाँ में जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है उसे उस तरफ लेफ्ट साइड में लेके चला गया। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करके अगर तुम्हें सीधा करंट का वैल्यू पता है, जो कि क्या होता है I इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाई आर। तो v का वैल्यू दिया हुआ है 220 और r का वैल्यू दिया हुआ है 1200। सीधा पुट करो, आंसर निकल आएगा। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन, वहाँ में भी तुम्हें करंट निकालना है। तो करंट का फॉर्मूला वही है I इक्वल्स टू वी बाई आर। तो तुम्हें सीधा क्या करना है, जो भी वैल्यूज़ दिया हुआ है उसे पुट कर देना है यहाँ पे और तुम्हारा आंसर निकल आएगा। फिर देखो ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तुम क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी समझ नहीं पाओगे कि क्या कहा गया है, क्योंकि वैल्यूज़ बहुत अजीब तरीके का दिया हुआ है। एक इलेक्ट्रिक हीटर है जहाँ में क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि वोल्टेज दिया हुआ है 60 वोल्ट का और करंट दिया हुआ है तुम्हारे पास 4 एम्पायर का। इतना चीज़ दिया हुआ है तुम्हें। अब देखो उसके बाद आगे कहा गया है कि करंट कितना रहेगा अगर मैं वोल्टेज को बढ़ा दूँ तो देखो यहाँ में डायरेक्टली कुछ नहीं कहा गया है कि तुम क्या करोगे। यहाँ तुम्हें बस इतना हिंट दिया गया है कि तुम्हारे पास वोल्टेज है, तुम्हारे पास करंट है। फिर अगर ये जो वोल्टेज है ना इसे मैं बढ़ा देता हूँ ना तो करंट कितना बढ़ेगा। तो तुम्हें अगर याद नहीं आ रहा तो मैं याद दिला दूँ, हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था ये चीज़, वोल्टेज और करंट का डायरेक्ट रिलेशनशिप। अगर हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा, याद है तुम्हें। अगर हम वोल्टेज को कमाएंगे तो करंट भी कमेगा, जिसे हम कह रहे थे डायरेक्ट रिलेशन या फिर प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। सेम चीज़ यहाँ में कहा गया है। पहले वोल्टेज दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, बट ओम्स लॉ के अंदर में एक चीज़ है, कांस्टेंट लेना पड़ता है हमें कुछ चीज़, वो चीज़ और कुछ नहीं, रेजिस्टेंस है। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा रेजिस्टेंस, फिर हम करंट का वैल्यू निकाल पाएंगे। जो पहला करंट का वैल्यू तो दिया हुआ है, पर दूसरा जो स्टेप में कहा गया है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दूँ तो करंट कैसे बढ़ेगा, तो वो चीज़ निकालने के लिए पहले मुझे चाहिए होगा रेजिस्टेंस। तो मैंने पहला जो क्वेश्चन है 60 और 4 एम्पायर वाला, इससे मैं रेजिस्टेंस निकालूंगा। तो रेजिस्टेंस का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, देखो ये टॉपिक देख रहे हो किस तरीके से कनेक्टेड है ओम्स लॉ के साथ। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला दिया हुआ है, बट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रिलेटेड है ओम्स लॉ से ही। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है R इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाई आई। तो सीधा सीधा फॉर्मूला है, पुट करो, V है तुम्हारे पास, I है तुम्हारे पास, पुट करो और डिवाइड करने के बाद जो तुम्हारे पास आंसर आएगा वो होगा 15 ओम। आ गया आंसर। अब तुम्हारे पास रेजिस्टेंस है, वोल्टेज है। अब तुम्हें जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया वहाँ देखो, पूछा गया है कि अगर तुम वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दोगे तो करंट कितना रहेगा। तो करंट का फॉर्मूला मैंने बताया तुम्हें V डिवाइडेड बाई R, थोड़ा पहले भी कर चुका हो, ठीक है। तो V का वैल्यू पता है और अभी अभी हमने रेजिस्टेंस भी निकाला हुआ है। तो वैल्यूज़ को डालो, 120 डिवाइडेड बाई 15 आ जाएगा तुम्हारे पास 8। अब देखो हमें एक क्लियर रिलेशनशिप हमें दिख रहा है। हमारे पास करंट था पहले कितना 4, अभी कितना हो गया 8, दुगना हो गया, डबल। क्यों डबल हुआ पता है, पहले वोल्टेज था 60, अब हो गया 120। तो हमने जैसे ही वोल्टेज को डबल किया ना, करंट भी डबल हो गया। तो ये क्लियरली शो कर रहा है ओम्स लॉ का जो भी कंडीशन है उसे। तो इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आएगा तो तुम पहले क्वेश्चन को समझ के अंडरस्टैंड करने का ट्राई करो कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया गया रेजिस्टिविटी से। मैं कैसे बता पा रहा हूँ कि ये रेजिस्टिविटी से आया गया, क्योंकि हमें लेंथ ऑफ ए वायर दिया हुआ है और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए वायर दिया हुआ है, और हमें पता है रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, R इक्वल्स टू रियो L डिवाइडेड बाई A। ठीक है, ये है रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। अब क्वेश्चन में क्या दिया देखो, लेंथ कितना है L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है A है। देखो यहाँ में वैल्यूज़ डायरेक्ट 1 2 में नहीं दिया हुआ, यहाँ में अल्फ़ाबेटिक वैल्यूज़ दिया हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। L यानी ऐसे समझो 1 है ये भी, और क्रॉस सेक्शनल एरिया का A है, इसे भी 1 ही समझ लो। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये है लेंथ। इससे तुम्हारा कितना रेजिस्टिविटी बन रहा है इस वायर के अंदर में, 4 ओम्स का। ये तुम्हारे पास पहला वायर का रेजिस्टिविटी है। अब तुम्हें पूछा है कि सेकेंड वायर का रेजिस्टिविटी कितना होगा अगर मैं जो लेंथ है इसे L/2 कर दूँ और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसे मैं 2A कर दूँ, मतलब एरिया को बढ़ा दूँ और लेंथ को छोटा कर दूँ, तो कुछ कैसा बनेगा। तो देखो यहाँ बहुत सिंपल है, जैसा फॉर्मूला है एज इट इज से पुट कर दो। ऊपर में क्या दिया हुआ है, रियो तो रहेगा। यहाँ में मैंने क्या किया, जो L/2 है उसे पुट किया ऊपर में लेंथ का वैल्यू पे, और नीचे में मैंने पुट किया एरिया का वैल्यू जो कि है 2A। पुट किया, पुट करने के बाद देखो यहाँ में एक ध्यान देने वाली चीज़ ये है, ये जो ऊपर में एक 2 दिया हुआ है, नीचे में एक 2 दिया हुआ है, ये काफ़ी हद तक सेम ही है। कैसे सेम है, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर है, और हमने फ्रैक्शन में पढ़ा था ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर,
तो यही तो है वो। तो हम दोनों टू को अलग करके ऐसा लिख सकते हैं सर 1/4। हमने दोनों टू को प्लस कर दिया, 4 हो गया, और ऊपर में एक वैल्यू डाल दिया 1। ठीक है, इसे अलग कर दिया। इसे अलग करने के बाद बाकी बचा हुआ जो वैल्यू है ना, रियो इक्वल्स टू L/A, ये तो पहला वायर का वैल्यू है, समझ रहे हो। तो इसके बाद वायर 2 का जो वैल्यू बचा हुआ है ना अभी, तो वायर 2 इक्वल्स टू 1/4 R1। R1 यानी पहला वायर का वैल्यू। अब ध्यान दो, थोड़ा ऊपर जाएगा फिर क्वेश्चन में। R1 में कहा गया कि इसका रेजिस्टिविटी कितना है, मतलब पहला वायर का रेजिस्टिविटी कितना था, 4 था। तो अगर तुम सोचो पहला वायर का रेजिस्टिविटी अगर 4 है तो दूसरा वायर का कितना होगा, ये तो 4 उसके साथ चला जाएगा, तो बाकी बचा हुआ कितना, 1। तो 1 होगा रेजिस्टिविटी 2 का। आई नो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, बट अगर तुम एक दो बार रिवाइंड करके देखो शायद समझ जाओ। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये आया है पैरेलल रेजिस्टर्स से। क्वेश्चन को तुम्हें देख के सबसे पहले पता करना ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में तुम्हें दिया हुआ है 3 रेजिस्टर्स बराबर। अब इन 3 रेजिस्टर्स के अंदर में करंट कितना रहेगा वो पता करना है। फिर हमें टोटल सर्किट के अंदर में करंट कितना होगा वो पता करना है, और उसके बाद टोटल सर्किट के अंदर में कितना रेजिस्टेंस होगा वो पता करना है। क्लियर है, 3 चीज़ पता करना हमें। एक रेजिस्टर के अंदर में करंट कितना होगा, फिर पूरे सर्किट के अंदर में करंट कितना होगा, और पूरे सर्किट के अंदर में रेजिस्टेंस कितना होगा, ये निकालना है। पहले करंट निकालते हैं। करंट का फॉर्मूला क्या है, तो देखो यहाँ भी ये डायग्राम मैंने बनाया है, इससे तुम समझ पाओगे। रेजिस्टेंस दिया हुआ है R1, R2, R3, वैल्यू जैसा क्वेश्चन में था मैंने वैसा पुट कर दिया। वोल्टेज सर्किट का गिवन था 12 वोल्ट, मैंने डाल दिया। हमें निकालना है हर एक रेजिस्टर का करंट, मतलब I1 निकालना है, I2 निकालना है, I3 निकालना है। तो पहला क्वेश्चन वही है कि हर एक रेजिस्टर का करंट निकालो। तो निकालते हैं। करंट का फॉर्मूला क्या है, V/R। तो I1 इक्वल्स टू V/IR क्या होगा, फॉर्मूला है, पुट करो 12 डिवाइडेड बाई 5। 5 कहाँ से आया, 5 है रेजिस्टेंस, और वोल्टेज तो सबका सेम ही रहेगा, तो पुट किया हमने 2/4 एम्पायर आया। फिर इसी तरीके से दूसरा सर्किट का करंट निकालेगा, फॉर्मूला वही रहेगा, बस जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो होगा 10, डिवाइड करेंगे आ जाएगा हमारे पास 1/2 एम्पायर। फिर तीसरा सर्किट का करंट कितना रहेगा, फॉर्मूला पुट करेंगे, वैल्यूज़ डालेंगे, आ गया 0.4 एम्पायर। अब इन तीनों रेजिस्टर्स का कितना करंट रहेगा वो हमारे पास है। अब पूरा सर्किट की कितना रहेगा, तो सर्किट के अंदर में 3 रेजिस्टर है, 3 रेजिस्टर्स के अंदर में 3 करंट का वैल्यू दिया हुआ है, तीनों को प्लस कर देते हैं, तो जो इन तीनों का वैल्यू होगा वो होगा 4। तो टोटल करंट का वैल्यू जो होगा सर्किट के अंदर में वो निकाल लिया हमने। अब टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू जो होता है पैरेलल सर्किट के अंदर में, उसका फॉर्मूला है ये 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक, वैल्यूज जैसा वैसा पुट किया हमने, 1 1 सब में रहेगा। नीचे में जो वैल्यूज क्वेश्चन में था 5 10 30 वो पुट किया। उसके बाद हमने पहले क्या किया, इन तीनों को एलसीएम लिया तो आया 30। उसके बाद हमने इस 30 को 5 से किया डिवाइड और 1 से किया इनटू, तो हमारे पास आया 6। ये तो हमने बचपन में पढ़ा हुआ है, बेसिक मैथमेटिक्स है। 10 से किया 30 को डिवाइड और फिर 1 से इंटू कर दिया तो 3 आया। फिर 30 से 30 को डिवाइड करने के बाद फिर 1 से इंटू किया तो 1 आया। तो ऊपर का जो चीज़ है उसे अगर तुम कुल मिला के प्लस करोगे तो 10 आएगा, और नीचे में 30 है, 0 से 0 कट जाएगा, तो तुम्हारे पास जो वैल्यू आएगा 1/3 आएगा। और जब तुम इसे उल्टा कर दोगे तो तुम्हारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस बनेगा इस सर्किट के अंदर में उसका वैल्यू होगा 3। तो अब तुमने तीनों निकाल लिया। तुमने हर एक सर्किट के अंदर में करंट कितना रहेगा वो निकाला पहले, फिर तुमने निकाला कि टोटल करंट कितना होगा, और फिर तुमने निकाला टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। बहुत आसान था। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, इस तरीके का क्वेश्चन ज़्यादा पूछने का चांस होता है बोर्ड के अंदर में। क्वेश्चन को 2 मिनट आराम से बैठ के समझ लो। क्वेश्चन के अंदर तुम्हें 5 रेजिस्टर्स दिया हुआ है, उनका वैल्यूज़ भी दिया हुआ है, बट यहाँ ध्यान दो 2 रेजिस्टर ऊपर लगे और 3 रेजिस्टर्स नीचे लगे। तो ऐसे तो कोई फॉर्मूला है नहीं, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा पता है, ये जो ऊपर का 2 रेजिस्टर्स है इन्हें एक सिंगल रेजिस्टर मान के चलना पड़ेगा, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे R' से। और जो नीचे का 3 रेजिस्टर्स है ना, इसे भी हम एक सिंगल रेजिस्टर मान के चलेंगे, जिसे हम कहेंगे R'। तो पहला जो ऊपर का रेजिस्टर 2 है उन्हें प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद हमें क्या मिलेगा R', और नीचे के तीनों को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा R'।
उसके बाद इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ ए करंट, जो कि हमें पहला क्वेश्चन में पूछा ही है कि टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट के अंदर में कितना होगा और टोटल करंट कितना होगा। तो करंट हम तब निकाल पाएंगे जब हमें रेजिस्टेंस मिलेगा। पहले आरडीएस निकालते हैं। आरडीएस निकालने के लिए जो दो रेजिस्टर्स है उनका वैल्यू को प्लस करना होगा। तो पहला रेजिस्टर का वैल्यू है 1/10, दूसरा रेजिस्टर का वैल्यू है 1/40। दोनों हो गया हमने एलसीएम और उसके बाद हमारे पास वैल्यू आया 5/40। फिर हमने इसे डिवाइड किया, हमारे पास आया 1/8। तो इसे तुमने उल्टा कर दिया तो पहला रेजिस्टर का जो वैल्यू है मतलब आर डैश का जो वैल्यू है वो है 8। फिर इसी तरीके से हम अभी आर डबल डैश का वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए हमें 3 जो रेजिस्टर्स नीचे दिया हुआ है इनका वैल्यूज चाहिए। तो इनका वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला पे। 1/30 तीसरा रजिस्टर का वैल्यू है, 1/20 फोर्थ रजिस्टर का वैल्यू है, 1/60 फिफ्थ रजिस्टर का वैल्यू है। तीनों को किया एलसीएम और जो हमारे पास वैल्यू आया वो आया 6/60। तुम जो ये एलसीएम है साइड में कर लेना, ठीक है, आसान है, मैं समय बचाने के लिए नहीं कर रहा हूँ ये। तो ये निकलने के बाद तो जब तुम 6 से 60 को काटोगे तो तुम्हारे पास आएगा 1/10। तो इसका उल्टा करोगे तो तुम्हारे पास जो आर डबल डैश है वो होगा 10 ओम। देखो अब तुमने पूरे सर्किट के अंदर में आर डैश और आर डबल डैश निकाल लिया, बट तुम्हें ये दोनों नहीं पूछा गया। तुम्हें क्वेश्चन में पूछा है कि इस सर्किट के अंदर में टोटल रेजिस्टेंस कितना है। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, आर डैश और आर डबल डैश का वैल्यूज को प्लस कर दो। 8 + 10 तुम्हारे पास आंसर आया 18। ये 18 क्या है, टोटल रेजिस्टेंस है इस सर्किट के अंदर में। अब तुम्हें रेजिस्टेंस मिल चुका है तो अभी तुम निकाल लोगे करंट। वोल्टेज है तुम्हारे पास, रेजिस्टेंस है तुम्हारे पास। वोल्टेज कितना है, वोल्टेज है 12। रेजिस्टेंस कितना है, अभी मिला है 18। तो 12 / 18 आता है 0.67। तो हमने ये निकाल लिया करंट का वैल्यू भी। तो ऐसा तुम्हें निकालना है। क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन के हिसाब से पहले क्या चीज़ पूछा गया उसे पहले बताओगे, उसके बाद दूसरा चीज़। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत ही डिफिकल्ट है, यहाँ तक कि इसमें मैं भी फंस गया था। क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया, 100 जूल हीट को हम प्रोड्यूस करेंगे इस सेकेंड में, मतलब हर सेकेंड में, इन द 4 ओम रेजिस्टेंस। 4 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा के हम 100 जूल हीट प्रोड्यूस करेंगे। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। हमें वोल्टेज निकालना है। हमारे पास एच गिवन है, आर गिवन है, टी गिवन है। टी यानी इस सेकेंड यानी कि 1 सेकेंड। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से, क्योंकि हमें हीट जूल्स का बात चल रहा है, देख रहे हो। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में ही तो ये सब होता है। बट देखो एक चीज़, पहला जो फॉर्मूला है उसे हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, ना हमारे पास यहाँ करंट है ना हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज है, तो पहला फॉर्मूला तो इस्तेमाल कर ही नहीं पाएंगे। दूसरा फॉर्मूला जो है ये है H = I² RT। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है टाइम में, देख रहे हो। क्वेश्चन का हेल्प से हम पता कर रहे हैं कि कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर पाएंगे। पहला क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि ना वहाँ पे I है ना यहाँ पे V है। बट हमारे पास अगर एक नहीं हो ना तब तो हो जाएगा, बट अगर 2 नहीं हो तो कैसे होगा, वो तो नहीं हो पाएगा। एक अगर वैल्यू नहीं हो तो बाकी के वैल्यूज़ को आगे पीछे करके हम कर सकते हैं। देखो I नहीं है हमारे पास तो I को इधर भेज दो। अब जो इसके ऊपर में स्क्वायर है इसे अंडर रूट पे कन्वर्ट कर दो और H उधर चला जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। किससे डिवाइड हो जाएगा, H / RT। तो फॉर्मूला डालो आप, √100, 100 क्या है हीट जूल्स, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 4 जो कि है तुम्हारा रेजिस्टेंस और 1 जो है टाइम। तो जब तुम ऐसा कर दोगे 100 / 5 होगा। अब जब तुम इसे भी डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास आएगा 20 अंडर रूट। तो अंडर रूट को हटा दोगे तो तुम्हारे पास करंट आ जाएगा 5 एम्पायर। देख रहे हो, यहाँ तक क्लियर है। हमने क्या निकाल लिया, करंट निकाल लिया। बट हमें करंट तो चाहिए ही नहीं भाई साहब, हमें चाहिए यहाँ पे वोल्टेज। बट हमारे पास वोल्टेज निकालने का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला था ही नहीं यहाँ पे, तो मजबूरन हमें जो दूसरा फॉर्मूला है उसका इस्तेमाल करके हमें करंट निकालना पड़ा। करंट निकालने के बाद अब हम ओम्स लॉ का इस्तेमाल करके यहाँ पे वोल्टेज निकाल लेंगे। ओम्स लॉ में वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है, V = IR। I भी है R भी है, पुट करो, I 5 है R 4 है, इनटू कर दिया, आ गया मेरे पास वोल्टेज जो कि है 20 वोल्ट। हमने पहले जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से करंट का वैल्यू निकाला, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, ना यहाँ पे वोल्टेज था ना यहाँ पे करंट था। तो हमने क्या किया, पहले जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में जो दूसरा फॉर्मूला था उसका इस्तेमाल करके हमने करंट का वैल्यू निकाला, और निकालने के बाद हमने वोल्टेज जो है उसका वैल्यू को ओम्स लॉ ऑफ हीटिंग के फॉर्मूला से निकाल लिया। थोड़ा डिफिकल्ट था बट हाँ हमने कर लिया है। अब ये क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक बल्ब है,
इसके अंदर में एक जनरेटर से कनेक्टेड है जिसका वोल्टेज है 220 वोल्ट। करंट कितना है इसके अंदर में 0.50 एम्पेयर। अब तुम्हें पूछा इसका पावर कितना होगा, तो पावर का फॉर्मूला पता है तुम्हें, 3 फॉर्मूला तो होता है वैसे, बट यहाँ पे देखो 2 फॉर्मूला से कम चल जाएगा क्योंकि तुम्हारे पास वोल्टेज भी है और करंट भी है। मैं बार बार कहता हूँ क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में जो गिवन होगा उससे तुम निकाल लोगे, तुम पता कर लोगे कि कौन सा क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। जैसे यहाँ में पावर का 3 फॉर्मूला में से पहला फॉर्मूला से निकल जाएगा। वोल्टेज है, करंट है, करंट का वैल्यू तुम्हें पता है, वोल्टेज का वैल्यू पता है, तुम्हें वोल्टेज का वैल्यू पता है 220, करंट का वैल्यू 0.50, पुट किया हमने एज इट इज़ फॉर्मूला के हिसाब से। फिर हमने देखो यहाँ पे 0.50, तो अगर पॉइंट को तुम नीचे लेके जाओगे तो ये 100 बन जाएगा। पता है ना, 2 डिजिट बाद पॉइंट नीचे जाएगा तो 2 जीरो लग जाएगा 1 के बाद। तो उसके बाद 0 0 कट गया, इधर भी 0 0 कट गया, बचा कितना 22 × 5। तो जब इसे इंटू कर दिया तो मेरे पास आया कितना 110। तो इतना पावर वो बल्ब कंज्यूम करेगा। अब देखो आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद ये चैप्टर खत्म। तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है, उसे अगर तुम 8 घंटा चलाते हो ना तो उसमें तुम्हें कितना वॉट चाहिए होगा 400 वॉट इलेक्ट्रिसिटी, बराबर टाइम दिया हुआ है, वॉट दिया हुआ है। अब देखो पूछा ये गया है, अगर तुम इसी तरीके से 30 दिन इसे चलाते हो और तुम्हारा जो बिजली का बिल है ना वो 3 रुपया पर किलोवाट है, तो 30 दिन में कितना पैसा तुम्हारा चलेगा इस पे, समझे। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा टोटल एनर्जी, यानी कि पहले हमें निकालना पड़ेगा कि 30 दिन के अंदर में कितना एनर्जी ये फ्रिज कंज्यूम करेगा। टोटल एनर्जी निकलने के बाद हम जो एक दिन का कीमत है जो कि 3 रुपये एक दिन में, उससे हम 30 दिन वाला इंटू कर देंगे, निकल आएगा। तो हमें पहले निकालना है कि 30 दिन में ये जो है इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। तो वॉट है, आवर है, 30 है, तीनों को कर दो इंटू, तो तुम्हारे पास आंसर आ गया 96,000 वॉट आवर। मतलब घंटे के हिसाब से ये जो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है ये कितना कंज्यूम करेगा इलेक्ट्रिसिटी 96,000 वॉट आवर। बट देखो क्वेश्चन में यहाँ में वॉट आवर में नहीं है, क्वेश्चन में है किलोवाट आवर। तो वाट से अगर किलोवाट में जाना है ना तो इसे डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। ये जो 0 है 3 ये कट गया, बचा कितना मेरे पास 96/1। तो नीचे में 1 का कोई वैल्यू होता नहीं है, तो तुम कह सकते हो कि 30 दिन के अंदर में तुम्हारा जो ये रेफ्रिजरेटर है ना ये कितना किलोवाट बिजली कंज्यूम करेगा, 96 किलोवाट बिजली कंज्यूम करेगा 30 दिन के अंदर में। अब तुम्हें बताना है कि 30 दिनों में बिजली का बिल कितना बनेगा। अगर नहीं बता पाए तो बिजली का बिल तो तुम्हारा बाप भरेगा नहीं और चप्पल भरेगा तुम्हें। तो देखो क्या करना है, अभी तुम्हारे पास टोटल एनर्जी 30 दिन में कितना लगेगा वो पता है। अब 3 रुपया है उससे कर दो इनटू। अब देखो इसे जब करो ना तो ये पॉइंट वाले 0 0 से धरो मत, पॉइंट के बाद जितने भी जीरो है ना उससे धरना नहीं है, उसे एज इट इज़ हमें लास्ट में उतार देना है। जब भी ऐसा पॉइंट वाला होगा ना तो पॉइंट के आगे में जो भी वैल्यूज है ना उससे नॉर्मली जैसे तुम इंटू करते हो उसे करो, करने के बाद जो हो जाएगा ना उसके बाद पॉइंट डाल के जो बाकी का 0 0 है ना उसे डाल दो एज इट इज़, कुछ नहीं करना होता है। पहले 3 से ये जो नंबर है 96 इसे इंटू कर लो, कर लिया, उसके बाद पॉइंट 0 0 को साथ में डाल दो, डाल दिया तो मैंने आंसर आ गया तुम्हारे पास। यानी कि 30 दिन के अंदर में तुम्हारा बिजली का बिल कितना आएगा, लगभग 300 के आसपास, 288। वाह, काफ़ी सस्ता है यार। तो हाँ, यही था न्यूमेरिकल्स, जितना मैंने सका मैंने बताया। मैं ये कहूँगा कि देखो मैंने जो ये कराया ना ये तुम्हें हेल्पफुल नहीं रहेगा, तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहेगा तुम फॉर्मूला को देखो, फॉर्मूला को मेमोराइज़ करो, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। फॉर्मूला समझ जाओगे, क्वेश्चन पे ही सब कुछ दिया हुआ होता है मेरे भाई, क्वेश्चन से ही तुम कर लोगे। आई होप तुम्हें इससे थोड़ा मदद मिलेगा, और अगर मदद मिला ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और दोस्तों के साथ तो शेयर करना भूलना मत। थैंक यू, लव यू ऑल।